प्रिय बच्चों नमस्कार। दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं हिंदी की क्लास है, नवोदय की हिंदी की क्लास है। इसमें अनुच्छेद पूछे जाते हैं, एक पैरा दिया जाता है, उस अनुच्छेद में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको फ्री के नंबर मिलते हैं। आप इसमें कोई भी प्रश्न गलत नहीं करना है, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत कीमती होता है। आराम से प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद पैरे में से देखकर उत्तर देना है। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जल्दबाजी करने से प्रश्न गलत होता है। मैथ होती है, उसमें सवाल कोई एक आधा रह जाता है तो कोई बात नहीं होती। लेकिन क्या है, ये प्रश्न है, पैरा है, सारे के सारे प्रश्न है, ये वो इसमें होते हैं। सारे के सारे प्रश्न इस पैरे में होते हैं। तो आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हमारे सामने उत्तर पड़े हैं तो हमें इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न पढ़ो और पैरा में से आंसर दो सीधा सा। इसके अंदर आंसर है अनुच्छेद में, तो हमें इधर जाना है, सीधा सीधा जाके इसमें से लाइन पढ़नी है और हमें आंसर मिल जाता है और गोला काला कर देना है। ये प्रक्रिया है। आपको किसी हालत में हिंदी के प्रश्न गलत नहीं करने हैं। तो बच्चों आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अन्य साथियों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि परीक्षा नजदीक है, जनवरी माह में पेपर होने वाला है। तो आप तैयारी अवश्य करें। जितनी भी तैयारी करोगे, मॉडल पेपर निकालोगे, उतना आपका फायदा होने वाला है। आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। यानी पहला हम इसको पढ़ते हैं आराम से कि महाराणा प्रताप उद्देश्य के ज्येष्ठ पुत्र थे। जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट लाइन लगती है उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। महाराणा प्रताप किसके ज्येष्ठ पुत्र थे? उद्देश्य के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को हुआ। इस तरीके से अंडरलाइन करते हुए चलना है। कुंभलगढ़ में हुआ। इनकी माता का नाम क्या था? जयवंता बाई था। राणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को हुआ। शासन ग्रहण करते ही इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ क्षेत्र पर अधिकार करने की इच्छा थी। उस समय महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया। मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति सुदृढ़ करना महाराणा प्रताप का लक्ष्य था। भाई जगमाल का उठकर अकबर की सेना में चला जाना, तो ये भी एक गलत बात थी। महाराणा प्रताप का भाई था और अकबर की सेना में चला गया। चलो वो बात इतिहास की है, लेकिन हम इस पहरे को पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद को पढ़ रहे हैं, याद रखना है। तो भाई जगमाल का उठकर अकबर की शरण में चला जाना आदि। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने संकट काल में कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व बल्लभ जैसी पुस्तकें भी लिखवाई। इन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया। ये हमारे पास अनुच्छेद था। मैंने ये अनुच्छेद लिया है इसलिए कि कुछ बच्चों के क्या है, इस कहानी टाइप होती है, इसमें जुनून बन जाता है। आप पूरी क्लास देखोगे तो आपको ये अच्छा भी लगेगा, आपका जीके भी मजबूत होगा, जनरल नॉलेज वो भी मजबूत होता है। तो अब हमारे पास ये प्रश्न है, 5 प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था। हमारे पास ऑप्शन है, अमर सिंह है, उद्देश्य है, राव जोधा, जगमाल। अब चलते हैं उसमें। तो महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था? आप देखो, महाराणा प्रताप उद्देश्य के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो पिता कौन हुए? उद्देश्य। हमारा आंसर आ गया उद्देश्य। बी ऑप्शन हमारा सही है।
इस तरीके से प्रश्न देखना है। पैरा पढ़ने के बाद में सीधा जाना है वहां पर जहां जहां हमने अंडरलाइन किया है ना, वहां जाना है सीधा। प्रश्न 2, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 21 जून 1576, 9 मई 1540, 28 फरवरी 1572, 8 मई 1540। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? यहाँ पर जाना है हमें कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। तो ये देखिए कि इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ। जन्म कब हुआ? 9 मई 1540। हमारे पास प्रश्न है 9 मई 1540, तो बी ऑप्शन हमारा सही है बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? सन पूछा है कब हुआ? 29 फरवरी 1572 को हुआ, 28 फरवरी 1572 को हुआ, 9 मई 1540 को हुआ या 21 जून 1576 को हुआ। 21 जून 1576 को तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आगे है हमारे पास 29 फरवरी, 28 फरवरी और 9 मई क्या पूछा है? राज्याभिषेक पूछा है। तो राज्याभिषेक पर चलते हैं कि राज्याभिषेक कब होता है। ये देखिए 28 फरवरी 1572 राज्याभिषेक होता है। 28 फरवरी 1572 को होता है राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का। तो क्या आंसर आ गया? 28 फरवरी 1572, बी ऑप्शन हमारा सही है। इस पैरे के हिसाब से करेंगे तो हमारे सारे प्रश्न सही होंगे। अगला है महाराणा प्रताप अपनी यहाँ पर खाली जगह है, रिक्त स्थान है एवं फिर खाली जगह है के लिए जाने जाते थे। शिल्प कला और खेल के लिए, वीरता और युद्ध कला के लिए, कर और वीरता के लिए या खेल और वीरता के लिए। देखो कर का कोई लेना देना नहीं था महाराणा प्रताप से, वीरता थी। खेल का कोई मतलब नहीं था, वीरता थी। खेल का लेना देना नहीं, शिल्प पे भी नहीं था, लगभग शिल्प में ये नहीं था, क्लियर है। हमारे पास है क्या? वीरता और युद्ध कला। वीरता और युद्ध कला यहाँ पर देखें अंडरलाइन में, ये देखें महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध की कला के लिए प्रसिद्ध थे। तो हमारे पास ऑप्शन है वीरता और युद्ध कला, बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप ने संकट काल में किसको बढ़ावा दिया? संकट काल में किसको बढ़ावा दिया? ऑप्शन है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया, कृषि एवं वनों के विकास को, पशुपालन एवं वन नदियों को, पशुपालन एवं नदियों को, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर है कि महाराणा प्रताप ने अकबर की निंदा स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने संकट काल में कृषि और वनों को बढ़ावा दिया। किसको? कृषि और वनों को, विकास को बढ़ावा दिया। तो ये होता है अनुच्छेद। ऐसे अनुच्छेद आएंगे 4, एक अनुच्छेद में 5 प्रश्न होंगे। तो आपको पांचों के पांचों प्रश्न सही करने हैं। 20 नंबर फ्री के होते हैं, तो आपको 20 नंबर गंवाने नहीं हैं, 20 नंबर इनमें से लेके आने हैं। और 40 नंबर होते हैं किसके? आकृतियों के होते हैं। 40 और 20 60 नंबर, 80 में से 60 नंबर आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद 20 नंबर की आती है मैथ। अगर 20 में से आप 15 प्रश्न कर देते हैं तो आप टॉपर बन जाते हैं, आप टॉपर बन जाते हैं, तो जिला टॉप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आकृतियों की 40 प्रश्न है, रिवीजन करते रहना। 40 प्रश्न आकृतियों की और 20 प्रश्न ये है। 40 और 20 60 प्रश्न ये होंगे, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। और आपके प्रश्न आएंगे मैथ के, तो मैथ पर ज्यादा फोकस करें, मैथ पर ज्यादा फोकस करें। मतलब पेपर के दिन थोड़े बाकी है, लगभग 10-12 दिन बाकी है, तो रोजाना मॉडल पेपर निकालें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। आप इस क्लास का रिवीजन के लिए दोबारा 1-2 बार देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी क्लास है। तो ये आप चैनल है दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल बड़ोबल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों।
तो साथियों अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक अपनी तैयारी को मजबूत करें और आगे बढ़ें, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।